हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी जो टाइम है, इस टाइम में पौधे में कैसे ज़्यादा ग्रोथ लेनी है, कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है जो बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है जिनसे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट में ग्रोथ भी ले सकते हैं। और बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, साथ में ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो अक्सर होता है प्लांट में कलियां बनते ही नहीं, या पौधा हेल्दी है लेकिन प्लांट में अचानक से फंगस लग गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। प्लांट में कलियाँ नहीं बनती हैं तो भी बनेंगी, प्लांट में कलियाँ हैं अच्छे से खिलते नहीं हैं तो इसका भी सॉल्यूशन बताऊँगी। ऐसे गुड़हल में, गुलाब में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कलियाँ बन तो जाती है लेकिन वो अच्छे से खिल नहीं पाती, प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं और कलियाँ पीले होकर गिरने लगती हैं। तो पौधे को न्यूट्रिशन के साथ साथ पौधे की सही देखभाल की ज़रूरत है। बरसात में प्लांट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे आसान सी चीज़ बिल्कुल सिंपल फर्टिलाइज़र है और इसको घर में हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो घर में जो हम सब्ज़ी बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जो पानी निकलता है, और ये जो पानी है बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इसमें। ये हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा ताकत देती है, प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पे आलू और जो गाजर होता है इसको बॉयल कर लिया है। तो इनको बॉयल करने के बाद जो पानी निकाला है मैंने, इन पानी को फेंकना नहीं है, इनको आप प्लांट में दे सकते हैं और इनको छान के देना है। तो ये जो पानी है इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होती है जो प्लांट को फ्लावरिंग लाने में भी मदद करती है। तो आप अपने मोगरा में दे सकते हैं जो थोड़ा हार्डी प्लांट है, और इस बरसात में आप इनको मोगरा में देंगे तो प्लांट में अच्छे से कलियाँ भी बनेंगी। तो जो हार्डी प्लांट होता है जैसे अपराजिता हो गया, मोगरा हो गया, चांदनी हो गया, उस तरह के पौधे में ज़रूर दीजिए। गुड़हल और गुलाब में दे सकते हैं लेकिन आपके यहाँ अगर अच्छे से धूप निकला हो तो ही देना है। गीली मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र या पानी नहीं देना है। तो मेरे जो गुलाब होते हैं, गुड़हल होते हैं, गुच्छों में कलियाँ खिलते हैं, लेकिन इनको हेल्दी रखना भी ज़रूरी होता है। अगर प्लांट हेल्दी नहीं है तो कलियाँ आने के बाद भी अच्छे से खिलते नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं प्लांट में फ्लावरिंग के बाद जो सीड पॉट बन जाती है। तो इसके लिए आप गुड़हल में जो फ्लावरिंग हो जाती है, इसके बाद इसके जो पुराने जो फ्लावर के स्टिक होते हैं उस स्टिक को फेंक देना ज़रूरी होता है। और ये देखिए मैंने प्लांट की पिंचिंग किया था तो इसमें नए शूट आ रहे हैं। तो नए शूट आने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत पड़ती है और इसको 15 डेज़ के गैप में प्लांट में थोड़ी सी कंपोस्ट देनी ज़रूरी है। इसे प्लांट की कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी। और ये जो फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में, मैं 10 दिन के गैप में जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ, ये मैं अपने हाइब्रिड गुड़हल में ज़रूर डालती हूँ। जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो गया या अनियन पील का फर्टिलाइज़र हो गया। तो मैंने जो कल जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इससे भी प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और ये कलियाँ जो बने हैं इनको खिलने के लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है। तो महीने में कोई भी खाद दे दिया प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये जो गुड़हल होते हैं, गुलाब होते हैं, इनको कंटिन्यू ताकत की ज़रूरत पड़ती है तो ही इनमें अच्छे से फ्लावरिंग होती है, क्योंकि इनमें जो फ्लावर का साइज़ होता है बहुत ही बड़े साइज़ के आते हैं। तो अभी फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइज़र बताऊंगी। साथ में मैं ये दिखा रही हूँ प्लांट में जो देख सकते हैं फफूंद निकले हुए हैं, जो फंगस निकले हुए हैं, और ये जो निकले हैं ये प्लांट में फंगस की निशानी है। अगर प्लांट में कभी कभी क्या होता है, नीम खली दे देते हैं या कोई भी कंपोस्ट देते हैं और इसके बाद जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख नहीं पाती, तो कंटिन्यू बरसात के वजह से ऐसा होता है। कभी कभी प्लांट में बहुत जल्दी फफूंद निकल जाती है या फंगस निकल जाती है। तो इस टाइम आपको ये काम करना है। मैंने यहाँ पे वुड ऐश लिया है, यानी लकड़ी की राख, जिसमें भरपूर मात्रा में फंजीसाइड का गुण भी है और ये प्लांट में या मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस को मार सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो वुड ऐश है यानी लकड़ी की राख है उसको लिया है। और इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो वुड ऐश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम में आता है। साथ में ये प्लांट में जो फ्लावरिंग हो रही है उसको भी अच्छे से खिलने में मदद करेगी, प्लांट में जो कलियाँ आएंगी उनको अच्छे से खिलने में मदद करेगी। और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो प्लांट को हेल्प करेगी अच्छे से ग्रोथ करने में। और मैंने यहाँ पे साथ में हल्दी पाउडर दिया है।
तो आप फंजीसाइड के साथ हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं फंगस के लिए, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए। और हल्दी पाउडर भी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। तो ये जो है प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस बरसात में। और बरसात में आप मिट्टी की इस तरह हल्के से गुड़ाई कर सकते हैं जब थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी सूख जाए। इससे मिट्टी के ऊपर के जो फंगस होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मिट्टी के ऊपर यानी मिट्टी के 1 इंच तक फंगस की बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और इसके लिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बरसात में आपको जब कभी थोड़ी मिट्टी सूखी लगे तो हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा एक साथ गुड़ाई नहीं करनी है। तो वुडेश से प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी, साथ में प्लांट हेल्दी बना रहेगा, कीड़े मकोड़े फंगस भगा सकते हैं। तो वुडेश को यूज़ करने का दूसरा तरीका आगे मैं बताऊंगी, जिनसे आप प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी ले पाए। तो यह देख सकते हैं मैं प्लांट में फंजीसाइड भी दे रही हूँ। तो मैं अपने दूसरे प्लांट में फंजीसाइड दे रही हूँ और आप वुडेश के बदले में यानी राख के बदले में फंजीसाइड भी दे सकते हैं। तो मैंने ½ टीस्पून फंजीसाइड लिया है और इससे प्लांट हेल्दी बना रहेगा। आपको कम से कम 10 दिन के गैप में प्लांट में एक बार फंजीसाइड ज़रूर दे देनी है। साथ में आपके जो प्लांट की रूट है, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए प्लांट में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बरसात में डीएपी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो अगर आप कंपोस्ट नहीं दे सकते तो डीएपी दे सकते हैं और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस से पौधे की ग्रोथ होगी, साथ में रूट भी स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, रूट की भी ग्रोथ होगी, साथ में प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू होगी। तो डीएपी के 4 से 5 दाने आप किसी भी पॉट में महीने में एक बार डाल सकते हैं, इससे पौधा हेल्दी बना रहेगा। और डीएपी डालने के बाद पौधे में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो मैं बता रही हूँ ये है राख यानी वुडेश। तो वुडेश को आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट में मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, इससे भी कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। और इस तरह पानी में घोल के भी पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन वुडेश जो होता है ये मिट्टी को थोड़ा एल्कलाइन बना देती है और इसके लिए आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे ग्लास पे सिर्फ 1 टीस्पून लिया है और 1 गिलास पानी में घोल लिया है। तो इस 1 गिलास पानी को आपको कम से कम ½ लीटर यानी आधे लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसे प्लांट को कैल्शियम, फॉस्फोरस, साथ में जो पोटाशियम है वो अच्छी मात्रा में प्लांट को मिलेगी। और ये आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं, जैसे आपने किसी भी तरह का वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं, उनमें भी दे सकते हैं। और आपके प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो इसको इस तरह छान के यानी अच्छे से छलनी से छान के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो प्लांट में इस तरह गुच्छों में कलियां आए, फ्लावरिंग हो, तो इसके लिए यह चमत्कारी फर्टिलाइज़र यूज़ ज़रूर कीजिए। लेकिन साथ में आपको प्लांट की केयर ज़रूर करनी होगी। तो मैंने जो फर्टिलाइज़र अभी बताए हैं ये बरसात में आप दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो नहीं देना है, सिर्फ डीएपी दे सकते हैं। अगर मिट्टी गीली है तो भी आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिट्टी में जितने सारे घास फूस उगे हैं उनको क्लीन करने नहीं ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो घास फूस होते हैं उनके जो रूट होते हैं बहुत ऊपर से ही होते हैं और आप फर्टिलाइज़र भी ऊपर से देंगे तो उनको ही मिलेगी, प्लांट की रूट को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पहले इनको खरपतवार को क्लीन कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।